हेलो बच्चों। मैं फिर से हाजिर हूँ लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल में और आपका सबका स्वागत है यहाँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम आपने सुन ही लिया होगा थंबनेल में, क्या है? संकरण, और इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन आज का टॉपिक है। जो चैप्टर नंबर कौन से लिया गया है? चैप्टर नंबर है ये 4, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 है। और ये बीएससी में भी है और एमएससी में भी और 12th में भी बहुत काम आएगा इसलिए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत, तो इसलिए सारे स्टूडेंट्स जिनके भी सिलेबस में हाइब्रिडाइजेशन है वो ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो हम वीडियो से शुरू करते हैं। सबसे पहले संकरण। संकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? किसने दी थी थ्योरी? पॉलिंग ने। किसने दी थी? पॉलिंग ने। और संकरण का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें संकरण का मतलब डायरेक्ट बता देता हूं। देखो, कक्षकों का कक्षकों का मिलना क्या होता है? कक्षकों का मिलना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। ये साधारण सी इसकी परिभाषा है। लेकिन अब हिंदी मीडियम वाले जल्दी से 11th क्लास या जो भी क्लास है आपकी, वो हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं वो इस परिभाषा को जल्दी से लिखेंगे। देखो मैं पढ़ भी देता हूँ। संकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लाया था? पॉलिंग। पॉलिंग के अनुसार कक्षक संयोजी होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को क्या कहते हैं? संकर कक्षक कहते हैं। जैसे कि कक्षक है, हमारे पास कक्षक होते हैं ना, ये देखो ये कक्षक होते हैं, ये कक्षक हैं। पी के पास कितनी कक्षक होती हैं? 3 कक्षक होती हैं, है ना। अब अगर ये कक्षक आपस में मिलती हैं, ओके, जब ये आपस में मिलती हैं तो कौन सी कक्षक बना देती हैं? वो उनको बोलते हैं हम संकर कक्षक, जब कक्षक आपस में मिलती हैं। ठीक है। आबंध विरचन में, आबंध यानी बॉन्डिंग बनाने में, विरचन यानी फॉर्मेशन में। ओके, फॉर्मेशन, मेरे साथ दोहराएंगे, फॉर्मेशन। तो जब बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है उसमें पता क्या होता है? कोई एटम किसी एटम के साथ बॉन्ड करने जा रहा है तो पता क्या होता है? उसकी जो ऑर्बिटल होती हैं, जो प्योर ऑर्बिटल हैं, ओके, वो कभी भी क्या करती है? बॉन्डिंग नहीं करती हैं। कौन सी वाली बॉन्डिंग करती हैं? हाइब्रिड यानी संकरित वाली। जब वो आपस में अकेले कोई भी कक्षक बॉन्ड बनाने नहीं जाती किसी दूसरे एटम के पास, क्या करती हैं? वो पहले आपस में मिल जाती हैं, उसके बाद वो किसी के साथ क्या करती हैं? बॉन्ड बनाने जाती हैं। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ओके, और इस परिघटना को, अब ये जो सारी प्रोसेस हुई, ये जो फिनोमिना हुई, ये जो परिघटना हुई, इसे क्या बोलेंगे हम? इसी को संकरण बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में संकरण का मतलब हो गया कक्षकों का आपस में मिलना। ओके, तो उसी को बोलते हैं संकरण। चलो अब हिंदी मीडियम वाले अपनी ये परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। इसको पॉज करो जल्दी से वीडियो को, और उसके बाद वीडियो को इसमें से इसकी डेफिनेशन जैसे एनसीईआरटी बुक से लिखी गई है वहाँ भी ये लिखिए, मैच आउट करके उसे हाईलाइट भी करना और उसको अपनी नोटबुक में नोट भी करना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, ओके, यू नो वेरी वेल कि पॉलिंग ने ही हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ द इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, जब ऑर्बिटल ऑर्बिटल मिलती है तो क्या बनाएंगी? वो हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स, कभी भी प्योर ऑर्बिटल्स किसी के साथ बॉन्ड नहीं करती। क्या करती हैं वो? पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी, फिर वो क्या बनाएंगी? बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगी। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसे लिखो पूरी डेफिनेशन को। ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी से नोट डाउन करो। ये कितने टाइप हैं इसके? पहला टाइप तो तुम्हें पता ही है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, और मैं नोटबुक और बुक एनसीईआरटी की दोनों लेके बैठना मेरे सामने, ठीक है, और उसमें हाईलाइट करना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो वहाँ पर नहीं है उसे नोटबुक में स्टिकी नोट्स से
वहां पर लिखो, स्टिकी नोट सबके पास और हाईलाइटर सबके पास होना चाहिए। sp3 hybridization, there are three type of hybridization, which one is sp, second is sp3, third is sp3। वेरी गुड, ओके। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, हम sp हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। देखो 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 देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये दिखा sp हाइब्रिडाइजेशन सबको। देखो हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, जल्दी से पॉज करो पहले और इसको पूरा नोट करो sp हाइब्रिडाइजेशन को। चलो तुम बताओ, sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। जब s कक्षक और p कक्षक आपस में मिलती हैं तो वो क्या बना देती हैं, sp संकरण बनाती हैं। जल्दी से इसको नोट करो, बुक खोलिए तो बुक में देखो, ये लाइन हाईलाइट करो उसे, ये लाइन लिखी है, ओके, एनसीईआरटी बुक में, जल्दी से बुक में हाईलाइट करो, ओके। अब देखो इसमें मैंने कौन सा एग्जांपल लिया है, बेरिलियम डाइक्लोराइड, ओके। तो बेरिलियम डाइक्लोराइड में हमने बेरिलियम का क्या निकालना है, संकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बेरिलियम का पहले क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर विच इज 4, 1s2 2s2 2p0, दिस वन इज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड स्टेट, देखो ग्राउंड स्टेट मैंने किसकी निकाली, केवल वैलेंस सेल की। जो लास्ट वाली सेल को क्या बोलते हैं हम, वैलेंस सेल। मेरे साथ दोहराओ, लास्ट वाली सेल को क्या बोलते हैं हम, वैलेंस सेल। हिंदी मीडियम वाले संयोजकता कोष, क्या कहेंगे, संयोजकता कोष। और ये पहली वाली है, इस पे हमें कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो हमने देखो 2s की एक ऑर्बिटल होती है, p की कितनी कक्षक होती हैं, 3 होती हैं, है ना। ये बना दिए, p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, s में इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सी स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट, ओके। फिर उसको क्या किया हम, देखो इसके पास क्या थे, ऑर्बिटल खाली थे ना, तो इलेक्ट्रॉन वो कहेगा मैं तो एक ऑर्बिटल में दो रह रहे, नहीं हम तो यहाँ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ डब्बे खाली हैं। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, यहाँ से यहाँ जंप कर गया। इस वाली स्टेट को क्या बोलते हैं हम, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ये एक्साइट हो गया, उसके बाद कौन सी स्टेट आती है, अब देखो एक्साइट स्टेट के बाद कितने अनपेयर्ड हो गए, इसके बाद 2 अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो बताओ एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड हैं, 2, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, एक s की ऑर्बिटल है ना, और ये किसकी है, p की, ये आपस में मिल जाएंगी, क्या होंगी, मिल जाएंगी। कौन कौन मिली, एक s की ऑर्बिटल और दूसरी p की ऑर्बिटल्स, और तो क्या बन गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया बताओ, इसका संकरण क्या आया, sp। और इसके बाद ये अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड। क्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड होते हैं, एक, क्लोरीन का ये अनपेयर्ड इसके साथ क्या कर दिया, बॉन्डिंग कर दी। दूसरा क्लोरीन भी आया और उसका भी अनपेयर्ड, उसने इसके साथ बॉन्डिंग कर दी, और हमारा क्या मॉलिक्यूल से बन गया, BeCl2। देखो ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसको जल्दी से पॉज करो वीडियो को और जल्दी से इसे नोट डाउन करो, ओके। अब मैं सेकंड में चलता हूं, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा है हमारा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसे कहेंगे, पहले तो परिभाषा बुक है तो सामने उसे हाईलाइट करो। जब s कक्षक और p के कितनी कक्षक, p की 2 कक्षक x की एक कक्षक मिलती हैं तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाती हैं। एग्जाम्पल है BCl3, ओके, BCl3। B बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, वैलेंस सर इज दिस वन, ओके। सो इस पे ही हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ओके। सो ग्राउंड स्टेट इज दिस वन, ओके। यहाँ देखो ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, और इसके बाद कितनी ऑर्बिटल्स खाली हैं, 2, तो ये क्या होगा, एक्साइट स्टेट जरूर होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं तो नहीं अकेला रहूंगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है, इसी स्टेट को बोलते हैं एक्साइट, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। एक्साइट स्टेट के बाद वो बॉन्डिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने बताया ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग करते हैं, ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ठीक है। तो अनपेयर्ड आपस में मिल गए, देखो कितने अनपेयर्ड हो गए बताओ, जल्दी से बताओ, 1 2 3 अनपेयर्ड, ठीक है। और कौन कौन सी ऑर्बिटल मिली, एक s की और p की कितनी मिली, 2, तो sp2 इसका क्या हो गया, संकरण हो गया। संकरण क्या हुआ इसका, sp2। अब क्या हुआ, 3 अनपेयर्ड हो गए, क्लोरीन के पास 1 अनपेयर, उसका अनपेयर आया, बॉन्डिंग बना दी। दूसरा क्लोरीन का अनपेयर आया, बॉन्डिंग बना दी। और तीसरा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आया, बॉन्डिंग बन गई, है ना। ये तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और हमारा पूरा मॉलिक्यूल्स बन गया BCl3।
तो BCl3 में बोरोन का जो संकरण है वो कितना है, sp2। जल्दी से पॉज करो और इसको जल्दी से नोट डाउन करो। सेकेंड टाइप है ये किसका, संकरण का। ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आए sp3, दिस वन इज लास्ट। sp3 संकरण, जैसे कि इसकी परिभाषा है, जब s कक्षक और 3 p कक्षक, एक कक्षक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिलती हैं तो क्या बना देती हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बनाती हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है CH4, ओके, मेथेन गैस, ये है मेथेन, METHANE, मीथेन। हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे मेथेन, जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। देखो ये कौन सी सेल हो गई, वैलेंस वाली, ठीक है। तो हम इस पे ही काम करेंगे, इस पे हमें नहीं करना। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो हमें सेकेंड वाली 2s, s की एक ऑर्बिटल होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। p की कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 होती हैं, सबको पता है ना। p की कितनी कक्षक होती हैं, 3 कक्षक होती हैं, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 बढ़ती है। उसके बाद देखो यहाँ डब्बा खाली था ना, यहाँ ऑर्बिटल खाली थी, एक इलेक्ट्रॉन जंप से मार के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो कहेगा मैं एक रूम में 2 कौन रहेगा, इससे अच्छा है कि मैं अकेला रहूं। तो वो यहाँ से यहाँ एक्साइटेड स्टेट के दौरान यह इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इसके बाद बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो 4 अनपेयर्ड 4 ही बॉन्ड बनाते हैं। तो अब ये आपस में देखो, मैंने बताया ना, जब भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन करने जाएगा, ठीक है, तो पहले आपस में क्या कर देंगे, ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, ओके, मिक्स हो जाएंगी। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या कहलाता है, जल्दी से मुझे बताओ। वो कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। कक्षकों का मिलना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। तो हमारा यहाँ पर संकरण क्या हो गया, एक s की मिली, p की कितनी मिली, 3 मिली, तो sp3। सबको समझ में आया, यस बोलो, वेरी गुड। और अब देखो, अब हाइड्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड होते हैं, जल्दी से मुझे बताओ। अनपेयर्ड कैसे निकालेंगे, 1s। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो गया। तो हमने जब इसका s का ऑर्बिटल 1 होती है, ये बनाया, कितने अनपेयर्ड है, 1। तो ये अनपेयर्ड इसके साथ बॉन्ड है, दूसरा हाइड्रोजन का अनपेयर्ड ये इसके साथ ये बॉन्ड बन गया। और अगर कोई पूछेगा मैथेन में कार्बन का संकरण कितना है, तो कितना कहोगे, sp3। जल्दी से वीडियो पॉज करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। ये लो मैंने हाथ हटा दिया, जल्दी से इसे नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में, और बुक है ना बगल में आपके पास, उसे हाईलाइट करो हाईलाइटर से, जल्दी से करो। ये देखो मैंने भी कर दिया हाईलाइटर से। और एग्जांपल देखो, एनसीईआरटी में CH4 लिखा होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं मिलेगा, ये सब किया हुआ है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा करा दिया, इसलिए इसे नोट डाउन करो नोटबुक में। जो बुक में नहीं है उसे नोटबुक में लिखना होगा, ठीक है। जो बुक में है उसे मेंशन कर देना वहाँ पर कि ये इंपॉर्टेंट है, हेडलाइन है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और मेरी हैंडराइटिंग पसंद आई और एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी केमिस्ट्री में अच्छे हो सके और जीनियस कहलाएं। और कमेंट भी अच्छा करना, हाँ, खूब सारे कमेंट करना, और स्टेटस ज़रूर लगाना। और अगर तुमको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, लेट्स डू केमिस्ट्री, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा, ओके। तो और वहाँ आपको PDF मिल जाएंगी, और जो भी वीडियो अपडेट, नई वीडियो आती हैं वहाँ उसकी अपडेट भी मिल जाती हैं। और आज के लिए इतना ही, और बाय, और मिलते हैं जल्दी है, ठीक है, जल्दी ही मिलने वाले हैं हम अगली वीडियो में। शायद वो वीडियो आज ही उसकी रिकॉर्डिंग होगी और कल तक वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और नया टॉपिक, अगर आपको कोई लगता है मैं किसी टॉपिक में वीक हूँ, तो सर मुझे ये वाला टॉपिक समझा दीजिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आता, आप मुझे दोबारा से बता दीजिए, ठीक है। तो मैं उस पर ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लेकिन कमेंट करना मत भूलो, और शेयर करना, लाइक करना, और घंटा तो बजना चाहिए। तब तक के लिए बाय, लेट्स डू केमिस्ट्री।